बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफ़ाई करना है कि किस तरह ख़ास लोगों के ख़ास लोग बात कर रहे हैं, किस तरह शहबाज़ शरीफ साहब के साथ बड़ा हाथ है और किस तरह कुछ ऐसा अहम होने जा रहा है, जिससे मुतल्लिक जो फ़ैसला साज़ हैं, उनको भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है। बहुत अहम मिलाव होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है, जिनके मुतल्लिक टेबल टर्न्स होनी है, जिनसे टेबल टर्न्स होनी है, वो भी अपना किरदार पूरा अदा कर रहे हैं। ज़ाती अनात कह लें, ज़िद कह लें, शायद चल रहा है। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने अचानक कल यानी ईद से एक दिन पहले ना सेनेट का इजलास तलब कर लिया, यानी 9 अप्रैल को। और जिसमें वो चेयरमैन सेनेट यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब करवाना चाहते हैं और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। तो ये अचानक रखा गया, हालाँकि इलेक्शन कमीशन इससे कबल ये वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि जो जिस तरीके से करना था, यहाँ जो है ना, वो आइन की बाइंडिंग मौजूद है कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा और क्योंकि केपीके से सेनेटर ही नहीं अभी तक आए, अ, और जब तक वो सेनेटर नहीं आएँगे, तो आप चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नहीं कर सकते। क्योंकि सेनेट है फेडरेशन की अलामत, फेडरेशन ही मुकम्मल नहीं है, यानी एक सूबे की नुमाइंदगी उसके अंदर नहीं है, तो कैसे मुकम्मल हो सकती है? बहरहाल, ये कानून की खिलाफवर्जी और जल्दबाज़ी तस्वुर की जा रही है और भाई अदालत से फैसला आए तब करा लें। कुछ भी हो, चेयरमैन भी आप ही का बनना है, सेनेट का डिप्टी चेयरमैन भी आप ही का बनना है, क्योंकि सादा अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है सेनेट में। ठीक है जी, और वाज़ेह अक्सरियत है। लेकिन जब आप इत्तेहादी, ज़ाहिर बात है, जो डील आपकी सी फाइनल हुई हुई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, उसके तहत जब आप दोनों मिल जाएँगे, तो डेफ़िनेटली चेयरमैन भी आपका होगा और डिप्टी चेयरमैन भी आपका होगा, उसी डील के तहत। लेकिन बहरहाल शायद ईद से पहले कुछ सरप्राइज़ देने का प्लान है या सरप्राइज़ लेने का इनका प्लान है, जिसकी बिना पर ये कर रहे हैं। तो अदालत तो चले गए जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और अदालत को कोई ना कोई ऑर्डर भी जारी करना पड़ेगा और आइनी पिटीशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दायर कर दी है। शुरू में आज ही थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ दायर किया था कि ये पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में कोई दूसरी दरख्वास्त है, तो एतराज़ अभी दूर हो जाएगा। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। हाँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सेनेटर हैं, वो भी चेयरमैन सेनेट के सेक्रेटेरिएट में गए और उन्होंने भी इस इजलास को रुकवाने के लिए दरख्वास्त दी। मतलब रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, देखें हमने कि एहतजाज पूरा किया और ये दरख्वास्त भी दी थी। और तो और जी, यानी कल का दिन एक बहुत अहम होने जा रहा है। और तो अंदाज़ा लगाएँ जी, जो सेनेटर हैं ना बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा है कि आप एक से एक दिन पहले हमें बुला रहे हैं और ईद करनी है हमें अपनी फैमिलीज़ अपने-अपने इलाकों में। तो अगर आप हमें बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हमें एक अलग चार्टर्ड प्लेन देना पड़ेगा, जो हम तमाम अफ़राद को बलूचिस्तान में लेके जाएँ। और उनका इस्तदलाल ये है कि वैसे हफ़्ते में सरकारी फ़्लाइट 1 चलती है और कल फ्लाइट कोई है नहीं और सेनेट का इजलास होते-होते शाम भी हो सकती है। तो आप से दरख्वास्त ये है कि आप हमारे लिए चार्टर प्लेन का अरेंज करें। कल मंगल है, वैसे मंगल की फ़्लाइट होती है, मगर रात तक हो सकता है। तो अचानक ज़रदारी साहब को ये कहा, आप देखें किस तरीके से करते हैं, चार्टर जहाज़ का बंदोबस्त करते हैं, कि करना तो पड़ना है डेफ़िनिटली, ज़रदारी साहब हैं जी, और ज़ाहिर है इक़्तिदार में आएँगे तो सब फिर पूरे ही कर लेंगे। अब देखते हैं मलिक रियाज़ टाइप का जहाज़ आता है या सिंध के वज़ीर आला का है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, तो ज़्यादातर सिंध की ज़िम्मेदारी बनती है। हाँ, बलूचिस्तान की भी ज़िम्मेदारी बनती है, वहाँ भी तो सरफ़राज़ भुगती है। तो देखते हैं किसका जहाज़ आता है और अब देखें हमारे मुआशी हालात, दीगर मामलात देखें और इनके लल्ले-तलल्ले देखें। कुछ भी नहीं है, कोई कोई ऐसी बात ही नहीं है इसको जल्दी करने की। जब यार 1-2 दिन में ईद के फ़ौरन बाद समाअत होनी है, फ़ैसला आना, चेयरमैन भी आपका और डिप्टी चेयरमैन भी आपका है। लेकिन आप कह रहे हैं ठीक है, ओके। तभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इसी तरीके से रिएक्ट कर रही है। हाँ जी। दूसरी सुने थी, इस हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से मोहसिन बेग साहब का नाम याद है? भूल तो नहीं गए? हाँ जी, उनके बहुत करीब है, बहुत ही करीब है और उनके बहुत नज़दीक हैं। वो कहते हैं कि ये हुकूमत, और बड़े ख़तरनाक काम उन्होंने बात की है, बहुत ख़तरनाक इशारा दिया है। वो कहते हैं इस हुकूमत को परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, यानी शहबाज़ शरीफ़ एंड कंपनी को परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। कम से कम इस हुकूमत को 2 से 3 साल चलना चाहिए। चाहिए से मुराद है डिमांड की जा रही है, 2 से 3 साल। वो भी 5 साल की बात नहीं कर रहे। कह रहे 2 से 3 साल कम से कम इस हुकूमत को चलना चाहिए, क्योंकि इस हुकूमत को परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। और ये पाकिस्तान, अगर ऐसा पहले हुआ, तो ये पाकिस्तान की आखिरी जमहूरी हुकूमत होगी। ये मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं। ठीक है जी? और 2 से 3 साल बाद वो कहते हैं कि दोबारा इलेक्शन कराएँ, ताकि वो जो हुकूमत आए, वो 5 साल का मैंडेट लेकर आए। यही बहस। यानी मतलब सब जानते हैं कि इस हुकूमत के पास
5 سال کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں، اس کو ویلڈنگ کر کر کے جوڑا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ جو پلیٹ فارمز ہیں جن کو منوانا مقصد ہے، بیسکلی وہ چیز ہے۔ تو آپ محسن بیگ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے اندازہ لگا لیں کہ فیصلہ سازوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ 5 سال کا مینڈیٹ نہیں رکھتے، فیصلہ سازوں کو بھی پتہ ہے یہ اس کو 2-3 سال کم از کم چلانا ہی چلانا ہے۔ جس کی انہیں امید نہیں ہے، انہوں نے کہا ادروائز یہ پاکستان کی آخری جمہوری حکومت ہوگی۔ اٹ مینس اے لاٹ۔ ادھر انصار عباسی صاحب بھی مشورہ دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خان صاحب، انصار عباسی صاحب کا مشورہ ڈیفینیٹلی مشورے کا مطلب پیغام ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا خان صاحب معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ خان صاحب کا بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ نہ تو وہ اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی زبان پر قابو پا سکتے ہیں، نہ ہی زبان پر کنٹرول ہے۔ مطلب یہ کہا گیا کہ خان صاحب آپ کو غصے پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ کو زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہ اس موقع پہ کہا گیا ہے جب 2 دن پہلے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی تھی نا، جس پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے کرداروں کے نام لے لیے تھے اور بہت کچھ کلیم کر دیا تھا۔ تو مطلب کوئی نہ کوئی بیک فٹ پہ تو جانا پڑے گا سر، کسی نہ کسی کو، کسی نہ کسی کو تو جانا پڑے گا۔ اور اور یہ خطرناک چڑھائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چاہا جا رہا ہے مگر بیک فٹ کا انتظار بھی ہے، اس کے علاوہ نہیں معاملہ ٹھیک ہو سکتے۔ یہ ان سارا بات، یعنی پیغام یہ ہے کہ بھائی آپ کو زبان پہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا اور تھوڑا غصے پہ بھی کنٹرول کرنا، تاکہ ہم بات تھوڑی آگے لے کے چلیں۔ اچھا خیر، یہ تو سب چل رہا ہے۔ ادھر عمران خان صاحب نے اپنے اراکین جتنے اسمبلی ہیں اور جتنے بھی عہدیداران ہیں ان سب کو ہدایت کی ہے کہ تمام یہ اراکین اسمبلی اور عہدیداران جو ہے نا، اپنا عید کا جو دن ہے نا، وہ تمام جو افراد اس تحریک کے دوران دنیا سے چلے گئے ان کے گھر میں، جو گرفتار ہیں ان کے گھر میں، ان کے ساتھ عید گزاریں گے تاکہ ان کی دل جوئی کی جا سکے۔ دس از ویری مچ گڈ جسچر، ویری ویری، کسی بھی لیڈر کا، کسی بھی سربراہ کا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ جیسر دیکھا، ہم نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یہ جیسر دیکھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جیسر دیکھا، اور وہ تو کہ غربا اور فقراء کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور آرمی چیف صاحب اپنے اگلے مورچوں پر ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تمام کے تمام وہ افراد جو اندر بند ہیں، جن کا ابھی تک ٹرائل بھی نہیں ہوا، جن کو ابھی تک سزا بھی نہیں ہوئی، جن کو بھی کچھ بھی نہیں ہوا اور ثابت بھی کچھ نہیں ہوا، ان تمام کے گھروں میں آپ نے جانا ہے اور ان کی عید کے دن دلجوئی کرنی ہے۔ ہاں، وہاں پاکستان کی جو عوام ہے وہ چاند رات پر عمران خان سب سے زیادہ یکجہتی کرنے کے لیے باہر نکلے گی۔ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ یہ اعلان سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ ادھر ایک اور پیش رفت تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ کے عید کے دن عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے وہ درخواست تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی تھی، تو آج ایڈوکیٹ جنرل کو بلا کر ان کو ہدایت دی گئی ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جیل حکام سے رابطہ کر کے عدالت کو بتائیں کہ ملاقات کیسے کروانی ہے۔ سر یہ سب چل رہا ہے اس ٹائم۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔